यूपी आईटीआई में काउंसलिंग क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है। आपके मन में जो डाउट है काउंसलिंग को लेकर वो सारा डाउट खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए डिटेल में आपको समझाते हैं काउंसलिंग क्या होती है और कैसे होती है। आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं काउंसलिंग क्या होता है और किस प्रकार से आईटीआई में काउंसलिंग होता है। तो सबसे पहले काउंसलिंग का मतलब ही जान लेते हैं कि आखिर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। काउंसलिंग का मतलब होता है आईटीआई में जो आपका रैंक होता है या फिर जो आपकी मेरिट होती है, रैंक या मेरिट के आधार पे उम्मीदवार को यानी जो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें आपको आईटीआई कॉलेज अलॉट होता है और ट्रेड आपको अलॉट होता है। तो जो आपको ट्रेड और कॉलेज अलॉट होता है फिर आप जाके आईटीआई में एडमिशन कराते हैं, इसी पूरे प्रक्रिया को काउंसलिंग कहा जाता है। तो ये तो बात होगी काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग किस प्रकार से होती है। अब आइए एक एक करके उसको समझते हैं। तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है यहाँ पे, वो प्रक्रिया पहले होती है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, सबसे पहले आप आईटीआई पोर्टल पर जो है आप जो एडमिशन का पोर्टल होता है उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर इसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसा आप उसमें एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग गवर्नमेंट में इलेक्ट्रीशियन चूज करते हैं, फिटर चूज करते हैं, कोपा चूज करते हैं, मैकेनिक डीजल चूज करते हैं, ठीक है, प्राइवेट में इलेक्ट्रीशियन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आप जो है अपने मनपसंद का ट्रेड जो है वो चॉइस करते हैं, जिससे चॉइस फिलिंग कहा जाता है। ये भी काउंसलिंग के अंतर्गत आता है क्योंकि ये सब काउंसलिंग के प्रोसेस से एक प्रक्रिया है। इसके बाद दोस्तों जब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाती है तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट यानी सीट अलॉटमेंट जो है रिजल्ट वो जारी किया जाता है, जिसमें आपकी रैंक, कैटेगरी और जो उपलब्ध सीटें आपने भरा है उसके आधार पे जो है आपको मनपसंद ट्रेड जो है यह सीट आवंटित की जाती है। अब फिर इसके बाद जो है जब आपका सीट आवंटन हो जाता है तो फिर आप जो है अपना जाके कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे दे सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, उसमें आप अपना नाम वगैरह चेक कर पाते हैं, आपका ट्रेड, आपका कॉलेज शो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, किस कॉलेज में आपको नाम आया है वो दिखाई देगा और कौन सा ट्रेड आपको अलॉट हुआ वो दिखाई देगा, किस राउंड में एडमिशन हुआ आपका हुआ वो दिखाई देता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है। फिर इसके बाद जो है एडमिशन के लिए आप रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में आप जाते हैं डॉक्यूमेंट लेकर और फीस जमा करते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट फीस जमा हो जाती है तो काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है वो आपका कंप्लीट हो जाता है और आपका एडमिशन भी कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है काउंसलिंग की। अगर पहली बार काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिला है तो फिर आपको दूसरे या तीसरे या फिर अगले राउंड में जो है मिल सकता है। इसीलिए जो है फर्स्ट राउंड में अगर नहीं आता तो उसको चिंता ना करके आप सेकेंड राउंड का जो है इंतजार कर सकते हैं। तो ये पूरी दोस्तों प्रोसेस है कि आईटीआई में काउंसलिंग कैसे होता है और जो भी काउंसलिंग होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाके आपको पूरा प्रक्रिया करानी होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग का। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट